आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे खुद को वो इंसान बना सकते हैं जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुरा कर करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ थ्योरी और आइडियाज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रेटेजी भी है जो आपके माइंड सेट को रिवायर करेंगी। आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं, ताकि चैलेंजेबल से लेकर ओपरा विनफ्रे तक, एलोन मस्क से लेकर जेके रावलिंग तक, सभी महान हस्तियों ने एक चीज में मास्टरी हासिल की है। वो है उनकी माइंडसेट की स्ट्रेंथ। उन्होंने सीखा कि असफलता को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलना है। ये सभी क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हैं। बस जरूरी है एक सही दिशा और सही माइंडसेट की। और यही हम इस ऑडियो बुक में बात करेंगे। आपको उस सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे, आपको वो पर्सपेक्टिव देंगे जो आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंज तक हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखने में मदद करेगा। तो अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सक्सेस की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखे, दिस इज माई टाइम। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक सही माइंडसेट में कितनी पावर होती है, कभी सोचा है? माइंडसेट यानी हमारी सोचने का तरीका। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर रिएक्शन इसी माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल यह है, माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक पावरफुल स्टोरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के जरिए इसकी गहराई में जाएंगे। दोस्तों, एल के कोफाउंडर स्टीव जॉब्स का माइंडसेट एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में से एक बना सकता है। जब 1985 में जॉब्स को खुद अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किसी भी इंसान के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक नए चांस की तरह लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब है कि उन्होंने इस मुश्किल समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसी नजरिए ने उन्हें विसार और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एल को भी समझ में आया कि उनके विजनरी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद जॉब्स को एल में वापस बुलाया गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद एल पिक्सर और आज ऐसी चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उनके माइंडसेट ने उस फेलियर में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीखते हैं, तब माइंडसेट की असली ताकत नजर आती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है जो आपको माइंडसेट की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सबके अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जेलेसी से भरा होता है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, करेज और लव से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी, तो आखिर जीतता कौन है? दादा ने जवाब दिया,
जो भेड़िया को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस सोच को इंपॉर्टेंस देते हैं। माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा माइंडसेट, और खासकर ये कि हमारा माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट। हमें इस डिफरेंस को समझने के लिए अपने आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज ही हमें इस पर विश्वास दिलाने के लिए काफी है। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। अर्जुन ने कंपटीशन में खूब मेहनत की, लेकिन वो जीत नहीं सका। वही समीर ने भी पार्टिसिपेट किया और वो भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने हारने के बाद सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, मुझे और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला समीर हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अभी मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। समीर ने हार को सीखने का मौका समझा और हर रोज अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में जुट गया। कुछ सालों बाद समीर ने कई कंपटीशन जीते और एक सफल आर्टिस्ट बन गया, जबकि अर्जुन कभी भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सका। यही फर्क होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी कई संघर्षों और रिजेक्शन से भरी हुई है। कर्नल सैंडर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 65 साल की उम्र में की, जब उनके पास केवल सोशल सिक्योरिटी का चेक और एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने के लिए कई रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 1000 से ज्यादा बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंड सेट होता तो शायद वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में कोई खास बात नहीं है और हार मान लेते, लेकिन उनका माइंड सेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और वही रेसिपी KFC के रूप में पूरी दुनिया में छा गई। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल को नई एनर्जी के साथ फेस करने की ताकत देता रहा। उनकी परसीव और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए ताकि हम भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर सके। सबसे पहले जरूरी है कि हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब भी किसी चीज में फेल हो तो इसे एक चांस माने। खुद से सीखने का खुद से पूछें कि मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा और उस लेसन को आगे बढ़ने में यूज करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक लेसन की तरह लिया और अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। फिर आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात। अक्सर हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, इसे बदलना होगा। ग्रोथ माइंडसेट के लिए ये जरूरी है कि हम खुद से कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चैलेंज को बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करना भी एक जरूरी स्टेप है। हमेशा ऐसे गोल्स बनाएं जो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हो। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है के बजाय कहे मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। ऐसे गोल से इंप्रूवमेंट पर फोकस रहता है और ग्रोथ माइंड सेट डेवलप करने में मदद मिलती है। फीडबैक को एक्सेप्ट करना भी एक ग्रोथ माइंड सेट का हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती पर इशारा करे तो उसे एक क्रिटिसिज्म की तरह ना ले, बल्कि एक इंप्रूवमेंट टूल की तरह माने। इससे आप हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख पाएंगे। अंत में एफर्ट को
वैल्यू देना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और प्रयासों को सराहे, ये आपको मोटिवेशन देगा और ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी में मदद करेगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। चाहे आपको अपनी करंट सिचुएशन में कितनी भी कठिनाई क्यों न नजर आए, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चैलेंज में एक नया मौका दिखाएगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करके आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हैं जो आपको हर मुश्किल में भी एक नया कमबैक की राह दिखाएगा। तो अब सवाल यह है, आप किस तरह का माइंडसेट चूज करना चाहेंगे? दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें ताकि हम अपनी सोच को नया दिशा दे सकें और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सके। माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बनाना है। अक्सर हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग चैलेंज का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा होता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना ताकि हम किसी भी मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट बना सकते हैं। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जिसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने पहले जॉब इंटरव्यू में ही फेल हो गया। राहुल ने सोचा शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वो उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। राहुल ने सोचा, मैं इस बार क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार बेहतर बनाए। उसने खुद से बात की और महसूस किया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंड सेट। सोचिए, क्या कारण है कि किसी इंसान को हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वही दूसरा वही मुश्किल देखकर घबरा जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? फर्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेस या टैलेंट से ज्यादा जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है वो है उनका माइंड सेट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में जो आपकी जिंदगी को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वो आपके करियर गोल्स हो, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में उन्हीं चीजों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, माइंडसेट में दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स फिक्स्ड है। वे चुनौतियों यानी चैलेंज से डरते हैं, फेलियर से भागते हैं और क्रिटिसिज्म को बुरा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है
कि वे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो वे ये मान लेते हैं कि वे कभी भी इस स्किल में सुधार नहीं कर सकते। इस तरह के सोचने से उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। वही दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के जरिए डेवलप कर सकते हैं। ये लोग चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ फेस करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हमेशा इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल टीम से बास्केटबॉल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता रहा और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं तो मैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करें कि जब आपको किसी सिचुएशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है तो आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर जाते हैं या इसे एक इंप्रूवमेंट का मौका मानते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। अपने गोल्स हमेशा आउटकम पर आधारित ना रखें, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाएं। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय ऐसा गोल रखें कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, इससे सीखने पर ध्यान रहेगा। दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है क्रिटिसिज्म को एस फीडबैक ले। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे पर ना ले और डिफेंसिव ना हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म आपको इंप्रूव करने का पहला कदम देता है। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की भी नहीं थी। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब्स का कहना था, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एंड अपॉर्चुनिटी नॉट थ्रेट। अगर हम इस पर गौर करें तो समझ में आता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में ही है। तो याद रखें, सोच बदलिए, जिंदगी खुद बखुदा लगेगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए एक नए मौके की तरह होंगी। चलिए दोस्तों, ग्रोथ इंटरव्यू प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी अप्रोच बदल दी। वो सिर्फ सोचने के बजाय अपने वीकनेसेस को सुधारने के लिए एक्शन लेने लगा। अगले 6 महीने में उसने अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि उसका दूसरा इंटरव्यू एक शानदार सफलता बन गया। राहुल का माइंडसेट शिफ्ट उसकी मेहनत और नई सोच के साथ हुआ। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें इसे बनाने में हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था, मैं हजारों बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि ये कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने इन फेलर्स को हार मान ली होती तो शायद आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एडिसन का माइंडसेट था कि हर फेलियर से कुछ ना कुछ नया सीखना है और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें सक्सेस की ओर ले गया। यही माइंडसेट आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में समझना कि एक हार के रूप में चलिए। दोस्तों, अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। दोस्तों, पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हम इसे बदलकर कहे, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे और बेहतर बना सकता है, तो ये सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद से कहे, मैंने इस बार क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से ना सिर्फ आप निराशा से बचते हैं, बल्कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक सॉलिड प्लान भी बनाते हैं। दोस्तों, अंत में कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण ले।
उन्होंने लगातार अपनी कंपनी पर काम किया और उनकी यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता की ओर ले गई। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। यही कंसिस्टेंट एक्शन आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। इस तरह इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले फेलर्स को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर कठिनाई को ग्रोथ का एक हिस्सा माने ना कि एक बंद दरवाजा जब भी आप असफल हो, खुद से पूछें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। एडिसन की तरह जो हर एक्सपेरिमेंट को एक सीख मानते थे, आप भी अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचे। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बनाए रखें। असफलताओं के समय खुद से पॉजिटिव बातें करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप और कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए खुद से कहे, ये बस एक लेसन है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और मुझे फिर से कोशिश करनी है। इस तरह की सेल्फ टॉक आपको मेंटली और इमोशनली अपलिफ्ट करेगी। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सफर मुश्किल लग सकता है, इसलिए इसे छोटे माइलस्टोन्स में बांट। जैसे माइकल जॉर्डन ने हर प्रैक्टिस सेशन को अपने गेम इंप्रूवमेंट का एक स्टेप माना, वैसे ही छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़े और हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। इंस्पिरेशन स्टोरीज पढ़ें और पॉजिटिव सराउंडिंग्स बनाए रखें। रेसिलियंस और पर्सर को बढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होती है।